हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी कविता शिक्षण के तहत। 5 जुलाई से जैसे कि आपके पेपर शुरू थे तो आपका हिंदी का 9वीं कक्षा का पेपर हो चुका है। उसके बाद ये पेपर की डिस्कशन के लिए आपके साथ वीडियो डाली जा रही है ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन से क्वेश्चन किए हैं या कौन से क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं, और गलत हैं तो उसका कारण क्या है, उसका सही उत्तर क्या आना चाहिए था। अपना उत्तर देखने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। पेपर का लिंक रात के 11 बजे तक था। कोई बात नहीं बेटा, अगर कोई कमी रह गई हो तो नेक्स्ट टाइम हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और पढ़ते रहेंगे। साथ में पढ़ेंगे तो कमियां या गलतियां कम होंगी। शुरू करते हैं। आपको ऐसा एक लिंक आ गया था बेटे, ये आपके बाई मंथली जुलाई एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का आपके पास लिंक आ गया था, यहाँ लिखा हुआ है बायो मंथली एग्ज़ाम। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना था, अपना डिस्ट्रिक्ट भरना था। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले फिल करना था यहाँ पर। उसके बाद आपके पास आपकी ई पंजाब आईडी यहाँ पर फिल करनी थी आपको। ई पंजाब आईडी फिल करने के बाद बेटे आपको अगले प्रश्न उत्तर पर जाना था। ई पंजाब आईडी आपके अध्यापक ने आपको बता दी होगी, वही भरनी होती है। उसके बाद चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। कैसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है? क्या ये हमारे कबीरदास जी की कविता में से है। तो कैसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है? सच्चे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार साधु किस भाव का भूखा होता है? यहाँ पर क्वेश्चन में गलती आ गई, भाव का भूखा, तो ये आंसर ही बता दिया गया बेटे। अगर किसी को पता हो तो साधु हमेशा भाव का भूखा होता है, धन दौलत की उसको भूख नहीं होती। हमने ये किया था। तीसरा हमारे पास प्रश्न आ गया बेटे, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कहकर पुकारने लगे। श्री कृष्ण किसको बाबा कहकर पुकारने लगे? किसको कह रहे थे बाबा? यहाँ ऑप्शन दी हुई है हमारे पास, यशोदा को, ग्वालों को, बलराम को, नंद बाबा को। नंद महर सो बाबा बाबा हमने किया था ना ये कविता में। तो उसके बाद हमारे पास चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। खाला ने जुम्मन को डैश में जाने की धमकी दी। कहाँ लेके जाना चाहती थी खाला जुम्मन को? पंचायत में, पंचायत में जाने की धमकी दी। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। 5वां हमारा प्रश्न है, पंच परमेश्वर पाठ के आधार पर बताएं कि बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया? किसको बनाया था बूढ़ी खाला ने पंच? वो जुम्मन शेख की खाला थी और उसने पंच किसको बनाया था? अलगू चौधरी को। ये हमारी राइट ऑप्शन है। उसके बाद छठा प्रश्न, नीम की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि किसकी हड्डियों के दान से वत्रासुर का नाश हुआ। इस प्रश्न के लिए बेटे आज मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, और लेकिन एज अ टीचर मैं आपको आंसर नहीं बता सकती थी। मैंने आपको यही सजेशन दी कि आप पहले लेसन को अच्छे से पढ़ लें, फिर आप अपना काम करें। तो फिर इस क्वेश्चन को डाउट में रखकर बाद में इसका उत्तर भरें, पहले लेसन पढ़ें। तो यहाँ पर किसकी हड्डियों के दान से? दधीची, इसका उत्तर था दधीची। 7वां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर पूरा करें। सुंदर सृष्टि हमेशा ही डैश खोजती है। क्या खोजती है सुंदर सृष्टि? क्या प्रकाश खोजती है या बलिदान? बलिदान। एक चीज़ और है बेटे, ये ऑप्शन सबके पेपर में अलग अलग थी। ये नहीं है कि मैंने पेपर खोला तो मेरे में ये बलिदान ए ऑप्शन पड़ी है, किसी के पेपर में यही बी ऑप्शन भी थी। ईसा की शहादत ने, 8वां प्रश्न है हमारे पास, ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया? कौन से धर्म को अमर बनाया ईसा की शहादत ने? ईसाई धर्म को। क्वेश्चन के नाम से ही क्लियर हो रहा है ईसा ईसाई धर्म से संबंधित थे। तो बेटे अभी जो हमारे पास प्रश्न आ गए ये 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन 9, कबीर ने वास्तविक रूप से पंडित किसे कहा है? जो पूजा पाठ करता हो, जो जाति से पंडित हो, जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़े हो, या जिसने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हो। तो ये भी गलत हो गया बेटे, ये भी हमारा गलत है, और ये हमारी राइट ऑप्शन है, जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़े हो।
10वां प्रश्न है हमारे पास, कबीर दोहावली के आधार पर बताएं कि कबीर ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश दिया है। क्या संदेश दिया बेटा कबीर ने समय के सदुपयोग पर, कि जो कार्य आज है उसे आज ही करें, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। बेटे बहुत ही घुमाकर आपको ऑप्शंस डाली हुई हैं, तो आपने पूरे अगर ध्यान से पढ़ी हो तो गलती का चांस बहुत कम है, क्योंकि ये सारा कुछ हमने अपने वीडियोस में किया हुआ है। तो ये हमारी ऑप्शन 1 जो है राइट ऑप्शन है, जो कार्य आज का है उसे आज ही करें। उसके बाद हमारे पास 11वां प्रश्न है, यशोदा से 11वां प्रश्न हमारे पास, यशोदा से श्री कृष्ण को दूर क्यों नहीं खेलने जाने देती। यशोदा से नहीं है बेटे, यहाँ पर से शब्द है ही नहीं। यशोदा श्री कृष्ण को दूर क्यों नहीं खेलने जाना देती, क्योंकि उसको डर लगता है कि किसी की गाय उसको मार ना दे। हमने ये सारे क्वेश्चन किए हुए हैं बेटे अपने वीडियोज़ में। क्वेश्चन 12 हमारे पास आ गया, पंच परमेश्वर के आधार पर बताएं कि पंच परमेश्वर की जय जयकार किस लिए हो रही है। तो हमने पहले ऑप्शन सारी पढ़नी थी। मित्रता का मान रखने के कारण नो, अन्याय को देखकर चुप्पी नहीं गलत है, निष्पक्ष फैसला करने के कारण, और अन्याय का साथ देने। अन्याय का साथ तो बिल्कुल नहीं दिया, तो हमारी राइट ऑप्शन निष्पक्ष फैसला देने के कारण, ये हमारी राइट ऑप्शन थी इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया बेटे। तो इसके बाद हमारे पास 13वां क्वेश्चन आ गया, पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है पंच परमेश्वर का। बैलों के लिए दया भाव नो, बिल्कुल नहीं। निष्पक्ष न्याय की जय जयकार, यस, ये हमारे राइट ऑप्शन है। अगली ऑप्शंस भी हम पढ़ लेते हैं, हमें एंड तक ऑप्शंस ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये नहीं कि सीधा टिक लगा दें। मित्रता का महत्व नहीं बेटे, बूढ़ी खाला की नहीं। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या आ गई, निष्पक्ष न्याय की जय जयकार। नींव की ईंट पाठ में आए मुहावरे, फलना फूलना का सही अर्थ सुखी व संपन्न होना। सीधा ही देख के ऑप्शन पे टिक नहीं लगाना, मैंने इसलिए लगा दी कि मुझे क्लियर है इसका आंसर, आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ढूंढना गलत, किसी काम में लग जाना गलत, बलिदान देना वाले व्यक्ति गलत। तो इसके बाद हमारे पास 15वां क्वेश्चन, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि नए समाज के निर्माण के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है नए समाज के निर्माण के लिए हमें। बलिदानी युवकों की, हम पहले सारी ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। बलिदानी युवकों की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। नशा करने वाले युवकों की, आलसी युवकों की। हमें किसकी आवश्यकता है, बलिदानी युवकों की। भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं। भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगर आपको आ जाता मौखिक भाषा में तो हमारे पास ध्वनि होती, अगर आपको आता लिखित भाषा में तो वर्ण होता। यहाँ पर आपको कोई भी भाषा बोल दी और सबसे छोटी ध्वनि हमारी है वर्ण। क्लियर हो गए बेटे क्वेश्चन 16। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हिंदी की लिपि का नाम डैश है, क्या नाम है, देवनागरी लिपि। देवनागरी जो देवों के नगर में बोली जाती है उसको देवनागरी कहते हैं। देवनागरी हिंदी की लिपि है। उसके बाद व्याकरण में मुख्यतः कितने अंग हैं। व्याकरण के अंग कितने हैं बेटे, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, 3 अंग हैं। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कौन कौन से अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आ गया, निम्नलिखित में दिए गए आराम शब्द का सही वर्ण विशेष चुनकर लिखें। तो आराम, हमें अ के टुकड़े नहीं करने क्योंकि ये स्वर है। तो हमारे पास ऑप्शन ये है, ये देखिए ध्यान से। आ, र के साथ बेटे आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर आ लग गया। म के साथ कोई मात्रा नहीं है इसलिए अ लग गया। आराम, ध्यान से देखने वाली थी। सारी ऑप्शन हमें ये लगती थी कि ये भी सही हो सकती है, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना था। अगला हमारे पास शब्द विच्छेद, वर्णों के विच्छेद इन्होंने करके दे दिए, टुकड़े करके दे दिए, वर्ण अलग अलग करके दे दिए किसी शब्द के। आपको शब्द ढूंढना है उनमें से कौन सा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या शब्द है हमारे पास। ग लिखा है, ग के साथ कोई मात्रा है नहीं, सिंपल अ लगा है। और र लिखा है, हमने भी र लिख लिया। र के साथ ये क्या लिखा है, ई लिखा है, छोटी ई, तो हमने छोटी ई की मात्रा लगा ली। फिर आगे क्या लिखा है, म लिखा है, हमने भी म लिख लिया।
म के साथ यहाँ मात्रा कौन सी लगी है, आ की, हमने भी आ की मात्रा लगा दी। तो क्या शब्द बन गया, गरिमा। इसको कॉपी पर लिख कर देखना था, फिर अटैम्प्ट करना था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ गई, ये वाली, गरिमा। ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, अंग अंग मुस्काना मुहावरे का सही अर्थ चुने। अंग अंग मुस्काना, तो पहले सारी ऑप्शंस हमें पढ़नी थी, उसके बाद हमें टिक करना था। मन ही मन मुस्काना, नहीं बेटे ये गलत हो गया, मन ही मन मुस्काना नहीं है। चेहरे पर मुस्कान, ये भी गलत है। बहुत खुश होना, अंग अंग मुस्काना, बहुत खुश होना। मुस्कुराने की कोशिश करना, ये भी हमारी ऑप्शन गलत है। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 22, आँखों देखी मक्खी नहीं निगलते, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो इसकी हमारे पास फिर से हम सारी ऑप्शन पढ़ेंगे। भला करने वाले का भला होता है, नहीं। केवल ऊपरी दिखावा करना, नहीं। सभी एक समान होते हैं, नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी बच गई, जानबूझकर कोई भी बुरा या हानिकारक काम नहीं करते। 23वां हमारे पास क्वेश्चन है, पंजाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करते हुए सही विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान को भरें। सानू प्रभु विच विश्वास रखना चाहिदा है, हमें डैश में प्रभु, इट मीन्स हमें इस शब्द का हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस शब्द को, ये रहा हमारी राइट ऑप्शन, हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। 24वां प्रश्न है हमारे पास बेटे, पंजाबी के वाक्य को हिंदी में अनुवाद करते हुए सही शब्द चुनकर लिखें। तो वाक्य हमारे पास पंजाबी का ये है, माता पिता नूं अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए है। ये हमारे पास सही वाक्य पंजाबी का। हिंदी में हम देखते हैं क्या लिखा है, माता पिता को अपने बच्चों का डैश रखना चाहिए, ध्यान। ध्यान हमें देखने हैं स्पेलिंग कौन से सही है, तो हमारी राइट ऑप्शन ये वाली है। क्लियर हो गया बेटे। मुझे लगता है आपको पेपर पता चल गया होगा कैसे करना था आपको, और आपने क्या कर दिया। आपकी गलती आपको बेटे पता ही होगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर भी आप पेपर को एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, अगर हो सके तो इसको अपनी पक्की कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लेना। आपका अगले पेपरों के लिए आपको शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।